अक्सर हमें लगता है ना कि आलमी ताकत का मतलब बड़ी फौजें या एटम बॉम्ब्स हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। असल पावर दुनिया के समंदरों में मौजूद उन छोटे छोटे तंग रास्तों में छुपी है जिन्हें हम 14 दरवाजे कह सकते हैं। ये दरवाजे आलमी इकॉनमी को जिंदा रखते हैं। खुदा न खास्ता अगर ये बंद हो जाएं तो पूरी दुनिया का सिस्टम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में रुक जाए। तो चलिए आज के इस मालूमाती जायजे में समझते हैं कि आखिर ये पूरा निज़ाम कैसे चल रहा है। इस सफ़र में हम सबसे पहले द हिडन ग्लोबल पावर को समझेंगे, फिर मिडल ईस्ट की अहम ट्रेड आर्टरीज, यूरोप के क्रिटिकल वाटरवेज और एशिया के उन रास्तों का जायजा लेंगे जो किसी भी वक्त नया फ्लैश पॉइंट बन सकते हैं। उसके बाद अमेरिकन रूट्स और आखिर में आने वाले कल की जियोपॉलिटिक्स पर बात होगी। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द हिडन ग्लोबल पावर। जरा तसव्वुर करें, अगर अचानक ये समंदरी रास्ते बंद हो जाएं, नतीजा क्या होगा? कल सुबह तक पेट्रोल पंप्स बिल्कुल सूख जाएंगे, भारी भारी फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, यहां तक कि जिंदगी बचाने वाली अद्वियात तक मिलना नामुमकिन हो जाएगा। इन रास्तों की बंदिश कोई दूर की कहानी नहीं है, इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। जियोपॉलिटिक्स की ज़बान में इन रास्तों को कहते हैं चोक पॉइंट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो तंग जुग्राफियाई या समंदरी रास्ते हैं जिन्हें अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरी आलमी तिजारत और इकोनॉमी का बिल्कुल गला घुट कर रह जाता है। ये नक्शे पर सिर्फ मामूली सी लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये ग्लोबल सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी लाइफलाइंस हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मिडिल ईस्ट ट्रेड आर्टरीज। अब ये बात तो सभी जानते हैं कि ये खित्ता मॉडर्न दुनिया के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा खजाना है। यहाँ से जो तिजारती शरियाएं गुजरती हैं ना, असल में वही पूरी दुनिया की इकोनॉमी का पहिया चला रही हैं। हमारी ग्लोबल फ्यूल सप्लाई दरअसल बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। हैरानगी की बात यह है कि दुनिया भर का तकरीबन 30% तेल सिर्फ एक ही तंग रास्ते से गुजरता है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहते हैं। और अंदाजा लगाएं कि चौड़ाई कितनी है, सिर्फ 33 किलोमीटर, यानी लिटरली कुछ भी फासला नहीं। अगर यह रास्ता किसी भी वजह से बंद हो जाए तो ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस आसमान से बातें करने लगेंगी और एक बहुत बड़ा तवानाई का बहरान खड़ा हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से थोड़ा आगे जाएं तो हम पहुंचते हैं बाब मंदेब। तारीखी तौर पर इसे द गेट ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का दरवाज़ा कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पुराने वक्तों में खतरनाक लहरों और समुद्री लुटेरों की वजह से इसका ये खौफनाक नाम पड़ा था। लेकिन आज के इस जदीद दौर में भी ये रास्ता उतना ही डेंजरस है। हाल ही में होने वाले हमलों ने तो बहुत से बड़े जहाज़ों को मजबूर कर दिया है कि वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के गिर्द एक लंबा थका देने वाला चक्कर लगाकर जाएं। इससे वक्त और कॉस्ट दोनों में बेतहाशा इजाफा होता है। कॉस्ट की बात हो ही रही है तो जरा इस नंबर पर गौर करें, $54 बिलियन। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो भारी कीमत है जो आलमी इकॉनमी को 2021 में सिर्फ इसलिए चुकानी पड़ी थी क्योंकि एवर गिवन नाम का एक बड़ा कमर्शियल जहाज महज 6 दिन के लिए सुएज कनाल में फंस गया था। सिर्फ 6 दिन की बंदिश और अरबों डॉलर्स का नुकसान, और इस नुकसान का बोझ आखिर में किस पर पड़ता है? बिल्कुल आम आवाम पर, महंगाई की सूरत में। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, यूरोप्स क्रिटिकल वाटरवेज। मिडल ईस्ट के बाद ये यूरोप ही वो खित्ता है जहां तंग समंदरी रास्ते सीधा सीधा वहां की बड़ी इकॉनमीज की सर्वाइवल और उनके आपस में जुड़े रहने का फैसला करते हैं। मिसाल के तौर पर एक तरफ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये स्पेन और मोरक्को के दरमियान वाक़या है और पूरे मेडिटेरेनियन की आधी तिजारत को अकेले कंट्रोल करता है। फिर दूसरी तरफ तुर्की में मौजूद बॉस्फोरस और डार्डनेल्स की अहमियत भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये रास्ते रशिया जैसे बड़े ममालिक के लिए ब्लैक सी तक पूरा साल पहुंचने का वाहिद जरिया है। दरअसल इन रास्तों का कंट्रोल ही इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का रुख मुतय्यन करता है। 400 ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन दरअसल ये यूरोप की एनॉर्मस ट्रेड वॉल्यूम को जाहिर करता है। हर रोज, जी हां हर सिंगल डे, 400 से ज्यादा कमर्शियल जहाज इंग्लिश चैनल से गुजरते हैं ताकि वो रॉटरडैम जैसे बड़े और मसरूफ पोर्ट्स तक पहुंच सकें। सीधी सी बात है, जो इस रास्ते को कंट्रोल करता है वो पूरे यूरोप की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। चलिए अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, एशियन ट्रेड एंड फ्लैश पॉइंट्स। एशिया में आकर मामला और भी संगीन हो जाता है। यहां वाटरवेज पर इन्हिसार सिर्फ माली नुकसान की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे जियोपॉलिटिक्स और कौमों की बका का मसला बन चुका है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में द मलाक्का डिलेमा किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का अकेले दुनिया की समुद्री तिजारत का 25% हिस्सा हैंडल करता है। चाइना की इकोनॉमी लिटरली इस रास्ते पर डिपेंड करती है। उन्हें हमेशा ये खौफ लाहक रहता है कि अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सबसे पहले इस रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा। और बस यही वजह है कि चाइना आजकल ज़मीनी रास्तों जैसे कि अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इतनी मैसिव सरमायाकारी कर रहा है। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि मलक्का बंद हो गया, तो ऑल्टरनेटिव्स क्या बचते हैं? एक तरफ सुंदर स्ट्रेट है
जो इंतहाई खतरनाक है। वहां पानी उतला है और सबसे बड़ी बात, ज़ैर आब एक्टिव आतिश फिशा मौजूद हैं। कौन वहां से गुजरना चाहेगा? दूसरी तरफ लॉम्बॉक स्ट्रेट है। ये डीप और महफूज वाटर्स पर मुश्तमिल है, इसलिए जो बड़े ऑयल टैंकर्स हैं उनके लिए ये एक लंबा लेकिन बहुत ज़रूरी और बेहतरीन डिटूर फराहम करता है। एशिया में एक और मेजर फ्लैश पॉइंट है, ताइवान स्ट्रेट। सोचिए कि दुनिया की 70% माइक्रोचिप्स सिर्फ ताइवान में बनती हैं। ये वही छोटी छोटी चिप्स हैं जो हमारे मोबाइल्स, एडवांस्ड गाड़ियों और सुपर कंप्यूटर्स को चलाती हैं, और ये पूरी की पूरी सप्लाई चेन इसी तंग रास्ते से होकर गुजरती है। तो यहाँ मामला सिर्फ ट्रेड का नहीं है, बल्कि ये यूएस और चाइना के दरमियान एक इंतहाई हसास जियोपॉलिटिकल मरकज़ भी है। यहाँ एक पॉइंट बहुत दिलचस्प है। ज्योग्राफी की अपनी एक साइलेंट पावर होती है। फिलीपींस, ताइवान और जापान के दरमियान बनने वाली जो फर्स्ट आइलैंड चेन है और उसके इर्द गिर्द का जो उथला पानी है, दरअसल वो एक कुदरती दीवार की तरह काम करता है। ये नेचुरल बैरियर चाइनीज सबमरीन्स को खुले पैसिफिक ओशन में डायरेक्ट एक्सेस लेने से रोकती है। और अगर सच पूछा जाए तो इस खित्ते में जो हर वक्त कशमकश चलती रहती है, उसकी एक बहुत बड़ी बुनियादी वजह यही रुकावट है। तो इन सब बातों के बाद एक बहुत ऑब्वियस सवाल जहन में आता है, खुदा न खास्ता अगर दुनिया के ये मैरिटाइम रूट्स वाकई ब्लॉक हो जाएं तो फिर क्या होता है? ऐसी सूरत हाल में ह्यूमन सर्वाइवल का सारा दारोमदार अपने ही बनाए गए इंजीनियरिंग के करिश्मों और कुछ इंतहाई मुश्किल तरीन डिटोर्स पर होता है। आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की जानिब, अमेरिकन एंड ऑल्टरनेटिव रूट्स। चलिए देखते हैं कि इंसान ने मुश्किल ज्योग्राफी को मात देने के लिए क्या क्या कमाल के ऑल्टरनेटिव्स और इंजीनियरिंग मावल्स बनाए हैं। पनामा कैनाल का लॉक सिस्टम वाकई इंजीनियरिंग का एक लाजवाब करिश्मा है। होता कुछ यूं है कि पहले इतने बड़े जहाज को लॉक में बंद करके सिर्फ पानी के प्रेशर से ऊपर उठाया जाता है। फिर वो जहाज जमीन के पूरे एक हिस्से को क्रॉस करता है और फाइनली उसे वापस सी लेवल पर नीचे उतार लिया जाता है। इस ब्रिलियंट सिस्टम ने अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस के दरमियान होने वाले महीनों के थका देने वाले सफर को लिटरली चंद घंटों में समेट कर रख दिया है। पर वो कहते हैं ना कि हर आसानी की एक कीमत होती है। पनामा कैनाल फास्ट जरूर है, लेकिन आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है, जिससे ये रूट काफ़ी वल्नरेबल हो चुका है। इसके बरक्स अगर इसका पुराना तारीखी बैकअप रूट देखें, स्ट्रेट ऑफ मैजेलन, तो वो इंतहाई ठंडा, बर्फीला और प्रैक्टिकली बहुत खतरनाक है। सोचने की बात यह है कि अगर कभी पनामा काम करना बंद कर दे तो दुनिया को फिर से मजबूरन उसी खौफनाक रास्ते की तरफ लौटना पड़ेगा। चलिए अब इस मालूमाती जायजे के छठे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, द फ्यूचर ऑफ जियोपॉलिटिक्स। माजी और हाल की तस्वीर तो हमने देख ली, लेकिन आने वाले कल का तिजारती मैदान आखिर कहाँ सजने वाला है? इसका जवाब हमें बेरिंग स्ट्रेट में मिलता है। एक वक्त था जब यह रास्ता मुकम्मल तौर पर बर्फ से जमा रहता था, बिल्कुल इम्पॉसिबल। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बर्फ बड़ी तेजी से पिघल रही है, जिसका मतलब है कि मुस्तकबिल करीब में ये एक नया और बहुत ही शॉर्ट सा रास्ता बन जाएगा जो सीधा एशिया को यूरोप और अमेरिका से कनेक्ट कर देगा। तो पिक्चर क्लियर है, जो कोई भी इस नए शॉर्टकट का कंट्रोल हासिल करने में कामयाब होगा, वही आने वाली पूरी सदी में ग्लोबल ट्रेड का असल बॉस कहलाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक जबरदस्त फैक्ट ये है कि दुनिया के इन 14 क्रिटिकल दरवाजों में से 10 पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी बराह रास्त या बिलवास्ता मौजूदगी हमेशा बरकरार रखता है। इस जमीनी हकीकत को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, आलमी ताकत का ये जो तवाज़ुन है, ये दरअसल किस बुनियाद पर टिका हुआ है? और सबसे बढ़कर दुनिया की इकॉनमी का सच में असल गेटकीपर कौन है? सोचिएगा जरूर।